Welcome to Aryan Padaku. I am your educator Love Agarwal. Today we will learn about the chapter number 1 of class 12, that is relations and functions. और आज हम पढ़ेंगे types of functions. Before starting our main topic, we will discuss about what do you mean by function. A relation f from set A to set B is called a function from A to B if means एक रिलेशन एक फंक्शन तब कहलाता है जब फर्स्ट पॉइंट फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ मींस अगर हम एक रिलेशन ए टू बी डिफाइन करते हैं तो ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड होने जरूरी हैं, यानी ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी बी में इमेज होनी जरूरी है. एंड सेकेंड पॉइंट, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ देन डेफिनेटली बी मस्ट बी इक्वल टू सी. मींस अगर हम कहते हैं कि ए की दो इमेज है अंडर एफ दैट इज बी एंड सी, तो वो दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल. अगेन इट्स मीन कि जो सेट एलिमेंट है ए उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. और हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए. आइए जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं हम उनको एरो डायग्राम से समझते हैं. मैंने आपको 4 एरो डायग्राम बनाए हैं फॉर 4 रिलेशंस F1, F2, F3 एंड F4 और हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन A टू B में फंक्शन है या नहीं है. सो हम F1 की बात करते हैं. F1 में हम देखेंगे कि जो सेट A है उसमें जो 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 वो सारे के सारे B के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 इज रिलेटेड विद A, 2 is related with D, 3 is related with B and 4 is related to C. So A का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि B के एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, यानी वो रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है. अब अगर हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 2 की, तो A के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की एक ही इमेज है, मींस यूनिक इमेज है, किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है. दैट्स व्हाई वो रूल नंबर 2 को फॉलो करता है. तो हम बोलेंगे F1 जो है आपका A से B में फंक्शन है. नाउ हम बात करते हैं F2 की. अगर हम यहां देखते हैं जो सेट A है उसमें एक ऐसा एलिमेंट है दैट इज 3 जो कि B के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है. सो हम कहेंगे कि A का 3 जो एलिमेंट है उसकी कोई इमेज नहीं है B में, और दैट्स व्हाई जो आपका F2 है वो A से B में फंक्शन नहीं होगा. नाउ हम आते हैं F3 पर. F3 में हमने देखा कि 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट B के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं. इसका मतलब वो रूल 1 को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इस एलिमेंट 1 की, इस 1 की 2 इमेज है A और B अंडर F3, यानी इट हैज मोर देन 1 इमेज, जो कि आपका रूल नंबर 2 को फॉलो नहीं करता है. रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए, जबकि यहां 1 की 2 इमेज हो गई. सो आपका F3 भी फंक्शन नहीं होगा. अब हम बात करते हैं F4 की. हमने देखा कि A जो सेट है उसके चारों एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट्स में से किसी ना किसी से रिलेटेड है, और हमने ये देखा कि 1 2 और 3 की एक ही इमेज है दैट इज B. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये फंक्शन नहीं हुआ. देखिए फंक्शन के लिए पहली कंडीशन सब रिलेटेड होने चाहिए, वो यहां पर फॉलो हो रही है. दूसरी यूनिक. अब यूनिक का मतलब ये नहीं होता कि बहुत मोर देन 1 जो एलिमेंट है A के उनकी सेम इमेज नहीं हो सकती है. यूनिक इमेज का कंसेप्ट ये होता है कि इस एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. दैट्स व्हाई आपका ये भी फंक्शन हुआ. तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन. नाउ हम आते हैं हमारा मेन टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन. आपको यहां पर 3 टाइप के फंक्शंस पढ़ने हैं. पहला 1-1 जिसको हम इंजेक्शन भी कहते हैं, सेकेंड वन ऑन टू जिसको हम सर्जेक्शन भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज 1-1 ऑन टू जिसको हम बाइजेक्शन बोलते हैं. सो हम 1 by 1 इन तीनों फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. करते हैं 1-1 फंक्शन. 1-1 फंक्शन को इंजेक्शन भी कहा जाता है.
and a function f from a to b is said to be 1 1 or injection if different element of a have different images in b। मतलब a के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का b में डिफरेंट इमेजेस होना चाहिए। किसी भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी सेम इमेज हो जाती है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं कहलाएगा। आइए इसे हम देखते हैं किस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि हमने एक फंक्शन लिया f फ्रॉम a टू b और हमें देखना है कि वो 1 1 है या नहीं। देन अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं a एंड b जो कि इक्वल नहीं है तब तो f ऑफ a और f ऑफ b भी इक्वल नहीं होने चाहिए। या अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं a और b जो कि इक्वल हैं तो f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल होने चाहिए। तो दोनों में से आप कोई भी कंडीशन लेकर उस फंक्शन को 1 1 प्रूव कर सकते हैं। इसे अगर हम मैपिंग डायग्राम से देखें तो हम इस तरीके से समझेंगे कि हमने दो फंक्शन लिए f1 और f2 और हमें ये चेक करना है कि ये कौन सा 1 1 है और कौन सा 1 1 नहीं है। तो हम अगर f1 की बात करें यहां पर 1 2 3 सबकी b सेट में एक यूनिक इमेज है जो कि 1 की a है, 2 की b है, 3 की c है और कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनकी सेम इमेज आ रही है। सो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है। जबकि अगर हम f2 की बात करें f2 के अंदर 1 और 2 की सेम इमेज आ रही है यानी 1 और 2 हैव सेम इमेज दैट इज b। सो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। एंड स्टूडेंट जो फंक्शन 1 1 नहीं होता दैट इज नोन एज मैनी वन। सो अगर हम मैनी वन की डेफिनेशन बताएं तो अ फंक्शन विच इज नॉट अ 1 1 इट इज नोन एज मैनी वन। आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और हम 1 1 को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन f r टू r। आपको एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x। ये fx की डेफिनेशन है, हमें प्रूव करना है ये 1 1 है। तो हमने दो एलिमेंट लिए x1 एंड x2 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ये हमने अज्यूम किया है कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल है। सो अगर मैं f ऑफ x1 की वैल्यू निकालूं तो हमारे बाय डेफिनेशन अगर fx इक्वल टू 2x है तो f ऑफ x1 2x1 होगा। सिमिलरली f ऑफ x2 जो है वो 2x2 होगा। और यदि हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं देन 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, वी गेट x1 इक्वल टू x2। यानी अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 रखने पर आपको मिलता है x1 इक्वल टू x2 तो हम बोलेंगे ये फंक्शन आपका क्या है 1 1। सो f इज 1 1। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। शो दैट द फंक्शन f r टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर इज नॉट 1 1। सो स्टूडेंट हमेशा आप याद रखना जब भी आपको प्रूव करना होता है कि वो 1 1 है या नहीं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर वो 1 1 है तब तो आप प्रूव करिए और अगर वो 1 1 नहीं है तो आप एग्जाम्पल से उसको प्रूव करिए। सो यहां पर हम दो एलिमेंट्स लेंगे 1 और -1 एंड वी नो दैट 1 एंड -1 आर रियल नंबर। और अब हम f1 एंड f2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन fx इक्वल टू x स्क्वायर। सो f1 की वैल्यू क्या होगी 1 का स्क्वायर यानी 1 और f ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी -1 का स्क्वायर यानी 1। अब हम यहां देख सकते हैं कि f ऑफ 1 भी 1 आ रहा है, f ऑफ -1 भी 1 आ रहा है। इसका मतलब f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ -1 बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1 यानी हमने लिया f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। सो हम ये कहेंगे कि आपका जो f है वो 1 1 नहीं है और अगर f 1 1 नहीं है तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट f इज मैनी वन। सो दिस इज 1 1। Our next function is onto or surjection. So a function f a to b is said to be onto function or a surjection if every element of b is the f image of some element of a। Means b के जितने भी एलिमेंट हैं वह सब कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ a की इमेज होनी चाहिए अंडर द फंक्शन f और वी कैन से दैट द रेंज ऑफ f मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। इसको हम एरो डायग्राम से समझते हैं। हमने दो फंक्शंस लिए f1 एंड f2 और हमें चेक करना है कौन सा फंक्शन ऑनटू है और कौन सा फंक्शन ऑनटू नहीं है। तो स्टूडेंट अगर हम f1 की बात करें यहां पर 1 जो है a से रिलेटेड है
2 जो है बी से और 3 जो है वो सी से, और बी सेट के वो सारे एलिमेंट जो कि ए के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं वो बनाते हैं रेंज। तो अगर हम बात करें इस फंक्शन की रेंज की, तो इस फंक्शन की रेंज होगी a, b, c, और ये फंक्शन a से b पर डिफाइंड है, तो जो b सेट है वो कंप्लीटली कहलाता है कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या आएगी इसकी a, b, c, और आप देख सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन ऑन टू है। नाउ अगर मैं f2 की बात करता हूं, f2 में 1 और 2 जो है a से रिलेटेड है और 3 जो है वो c से रिलेटेड है, मींस b के a और c जो दो एलिमेंट है वही आपके a के एलिमेंट से रिलेटेड है। सो इसकी रेंज क्या बनेगी a, c, जबकि फंक्शन a से b में डिफाइंड है तो b जो सेट है वो कोडोमेन होगा। सो कोडोमेन विल बी a, b, c, और हम यहां देखते हैं रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। और स्टूडेंट जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता हम उसे बोलते हैं इनटू। ओके, नाउ हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ऑन टू फंक्शन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट f R2R डिफाइंड एज fx इक्वल टू x क्यूब इज ऑन टू। आपको प्रूव करना है कि एक फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है, डेफिनेशन है fx इक्वल टू x क्यूब, ये एक ऑन टू फंक्शन है। सो ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए आपको बेसिक सा कंसेप्ट याद रखना है, यू हैव टू प्रूव रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और स्टूडेंट अगर कोई फंक्शन a से b डिफाइंड होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये आपका कहलाता है कोडोमेन। तो आपको क्वेश्चन के अंदर कोडोमेन इटसेल्फ गिवन होगी। ये फंक्शन R2R डिफाइंड है तो R जो है इसकी कोडोमेन होगी। तो आपको फाइंड आउट करनी है रेंज। रेंज के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज y बिलोंग्स टू R अंडर कोडोमेन, यानी हमने जो कोडोमेन है R उसके अंदर एक एलिमेंट लिया है y, देन fx शुड बी इक्वल टू y, और fx की वैल्यू है x क्यूब इक्वल टू y रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी y की पावर 1/3। और आप जानते हैं क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R। सो हम कहेंगे कि इसकी रेंज जो है वो क्या आएगी R। हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि इस फंक्शन की जो कोडोमेन है वो R है, रेंज भी R आ रही है, दैट्स व्हाई कोडोमेन इक्वल टू रेंज। सो हम कहेंगे f इज ऑन टू। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f R2R गिवन बाय f इक्वल टू mod x इज नॉट ऑन टू। हमें प्रूव करना है कि जो मॉडुलस फंक्शन है R2R पर नॉट ऑन टू है। आप स्टूडेंट सब जानते हैं कि अगर हम mod x का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से आता है। mod x की डेफिनेशन होती है mod x गिव्स यू x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0, यानी x चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आपको हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू। सो इसका जो ग्राफ है हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, यानी इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो वो 0 टू इनफाइनाइट होगी, वो कभी भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं देगा। जबकि अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आपको जो कोडोमेन है वो क्या दे रखी है रियल नंबर, यानी कोडोमेन इक्वल टू R, और हम इजीली देख सकते हैं कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। सो हम बोलेंगे f इज नॉट ऑन टू। 1 ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्शन। बाय नेम इट इज क्लियर दैट जो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों है उसे हम बोलेंगे 1 ऑन टू या बाइजेक्शन, और 1 प्लस ऑन टू इज इक्वल टू बाइजेक्शन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक एरो डायग्राम बनाया है फॉर फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू b। यहां पर सेट a में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और b में 4 एलिमेंट है a b c d। 1 की इमेज है b, 2 की इमेज है d, 3 की इमेज है a और 4 की इमेज है c। यानी हम देखते हैं कि a के जितने भी एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही यूनिक इमेज से रिलेटेड है b सेट में। सो f इज 1 यहां पर कोई भी ऐसे एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं जिनकी सेम इमेज है। नाउ अगर हम बी सेट की बात करें, बी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वह सभी ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज है वो a, b, c, d आएगी,
और इसकी फंक्शन की जो कोडोमेन है वो भी आपकी बी है, और रेंज जैसा कि मैंने आपको बताया, रेंज इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी मींस बी सेट। और अगर कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल आती है तो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू। सो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दैट्स वाई हम उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्शन। और बेसिकली स्टूडेंट्स, आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो इस टॉपिक से आता है कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा एंड यू हैव टू चेक वेदर इट इज बाइजेक्शन और नॉट। आइए हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट एफ फ्रॉम आर टू आर, एक फंक्शन है एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x एंड हमें प्रूव करना है इट इज अ बाइजेक्शन। फॉर बाइजेक्शन आपको दो चीजें प्रूव करनी है, वन इज 1 1, सेकेंड वन इज ऑन टू। तो सबसे पहले हम 1 1 प्रूव करते हैं। जैसा हमने 1 1 में समझाया था, हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे x1 एंड x2 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। देन f of x1 इक्वल टू f of x2 को जब आप इक्वल रखेंगे तो हमें मिलेगा 4x1 इक्वल टू 4x2, बिकॉज डेफिनेशन क्या है fx की, fx इक्वल टू 4x। और अगर आप f of x1 की वैल्यू निकालेंगे तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे, x1, और f of x2 के लिए x की जगह आप क्या पुट करेंगे, x2। आप देख सकते हैं 4 and 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2। और हमने लिया था f of x1 इक्वल टू f of x2 और हमें क्या मिला है, x1 इक्वल टू x2, और यही तो डेफिनेशन होती है 1 1 की। सो f इज 1 1। नाउ हम आते हैं ऑन टू पर। ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको सिंपली रेंज और कोडोमेन को क्या रखना है, इक्वल। तो हम लेते हैं एक, हमने एलिमेंट लिया y बिलोंग्स टू रियल नंबर अंडर कोडोमेन, देन fx इक्वल टू y होगा। अब fx की डेफिनेशन है हमारे पास 4x, तो 4x इक्वल टू y, और अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो दैट विल बी x इक्वल टू y अपॉन 4। और जैसा कि आप जानते हैं अगर y एक रियल नंबर है तो y अपॉन 4 भी एक रियल नंबर होगा, विच मीन्स रेंज इक्वल टू r। और ये फंक्शन r टू r डिफाइंड है, तो ये जो r है यही इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, कोडोमेन। रेंज भी कोडोमेन, सो हम कह सकते हैं रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन इक्वल टू r। और किसी फंक्शन के लिए अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल होती है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू। और जैसा हमने देखा कि ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे, f इज बाइजेक्शन। शो दैट f n to n मींस नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी आपको जो f है वो डिफाइंड है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय fn इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 इफ n इज ऑड। यानी अगर n ऑड है तो उसकी इमेज जो है आप निकालेंगे n प्लस 1 अपॉन 2 से, और अगर n इवन है तो उसकी इमेज आएगी n बाई 2। इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन मींस फंक्शन जो है वो मैनी वन, इसका मतलब 1 1 नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में वो मैनी वन भी बोल सकता है और ये भी कह सकता है कि नॉट 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे 1 1 कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है, या हम बोलेंगे कि वो मैनी वन है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने दो एग्जांपल लिए या दो एलिमेंट लिए, लेट 1 एंड 2, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होते हैं। अब सिंस 1 जो है एक और नेचुरल नंबर है, सो उसकी जो इमेज बनेगी वो यहां से बनेगी। तो आप यहां पर n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 मींस 2 बाई 2 इक्वल टू 1। अगेन अगर मैं 2 की इमेज निकालता हूं, सो 2 इज इवन, तो उसकी इमेज कहां से आएगी, यहां से, यानी आप यहां पर n की जगह क्या पुट करेंगे, 2, तो 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब हमने देखा f ऑफ 1 भी 1 आ रहा है, f ऑफ 2 भी 1 आ रहा है, मींस f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, यानी f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 रखने पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है, दैट्स वाई ये फंक्शन 1 1 नहीं है। सो अगर ये 1 1 नहीं है तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी वन। तो आप यहां पर 1 1 लिखें या मैनी वन लिखें। नाउ हम आते हैं अब ऑन टू पर। ऑन टू के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें कोडोमेन और रेंज को इक्वल रखना है। सिंस ये फंक्शन हमारा एंड टू एंड डिफाइंड है, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो इसकी कोडोमेन क्या होगी स्टूडेंट, n। नाउ हम फाइंड आउट करते हैं इसकी रेंज। उसके लिए हमने क्या किया, लेट n इज ऑड नेचुरल नंबर। तो आप जानते हैं अगर n ऑड हुआ तो 2n माइनस 1 भी ऑड होगा,
फॉर एग्जाम्पल आप n की जगह लीजिए 3 और 2n-1 फाइंड आउट कीजिए, तो 2 into 3 - 1 दैट इज 5। सो अगर n ऑड है तो 2n-1 भी क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। और अगर 2n-1 ऑड हुआ तो उसकी इमेज आएगी यहां से, तो आप यहां पर n की जगह पुट करेंगे 2n-1। सो f of 2n-1 will be equal to 2n-1 plus 1 upon 2 which is equal to n, and n is again a natural number। अब हम लेते हैं n is even natural number, और अगर n एक इवन नेचुरल नंबर हुआ तो 2n भी आपका क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर। अगेन आप n लीजिए 4, देन 2n विल बी इक्वल टू 2 into 4 इक्वल टू 8, अगेन इवन नेचुरल नंबर। और अगर 2n इवन नेचुरल नंबर हुआ तो उसकी जो इमेज है वो n/2 में पुट करने पर मिलेगी। सो f of 2n विल बी इक्वल टू 2n/2 दैट इज n। तो हमने देखा कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n देयर एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज इन n, और अगर उसकी हर एक नेचुरल नंबर की प्री इमेज है तो अगेन रेंज जो है वो किसके इक्वल होगी, n के इक्वल। और अगर रेंज n के इक्वल है, और हम पहले ही कह चुके हैं कि कोडोमेन जो है वो क्या थी इसकी, n, सो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और अगर रेंज एंड कोडोमेन इक्वल है फंक्शन विल बी ऑन टू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन f R2R given by fx equal to cos x। You all are familiar with cos x, trigonometric function cos x। For all x belongs to R is neither 1 1 nor on 2। So student, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स ग्राफ एंड मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं, देन हम आएंगे हमारे मेथड पर। एज यू ऑल नो द ग्राफ ऑफ cos x इज दिस। अगर आप ध्यान से देखें कि जैसे ये 0 है, 0 की इमेज 1, यहां पर अगर हम बात करते हैं 2 पाई की इमेज भी 1, अगेन यानी कि हम कहते हैं कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं या बहुत सारे जो नंबर्स हैं जिनके अंदर अगर हम cos x में पुट करते हैं तो उनकी इमेज क्या आएगी, 1 आएगी। यानी एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो वो फंक्शन 1 1 होगा नहीं। नाउ अगर हम बात करते हैं इसके ऑन टू की, आपको जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है वो R2R है, और अगर R2R डिफाइंड है तो उसकी जो कोडोमेन है वो R होगी। जबकि आप जानते हैं cos x जो होता है वो -1 से 1 तक ही लाई करता है। cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 होती है। इट्स मीन इट्स रेंज विल बी -1, 1 क्लोज इंटरवल। जबकि रेंज जो है वो कोडोमेन जो है वो R है। इसका मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब देखिए इसी को मैंने मेथड के फॉर्म में लिखा है। कैसे? हमने दो एलिमेंट लिए 0 एंड 2 पाई, बोथ आर रियल नंबर, और हम क्या कर रहे हैं, दोनों पर फंक्शन की इमेज कैलकुलेट करते हैं, यानी f of 0 एंड f of 2 पाई। cos 0 is 1, cos 2 pi again 1, at every even multiple of pi cos gives plus 1। so f of 0 equal to f of 2 pi equal to 1, but 0 is not equal to 2 pi, therefore f is not 1 1। now on to we know that range is -1, 1। आपको अभी अभी बताया था cos x की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1, तो इसका मतलब रेंज -1 से 1, एंड कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन है दैट इज R, so range is not equal to codomain, therefore f is not on to। question, show that the function f in a where a equal to r minus 2 upon 3 defined as fx equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4 is bijection। आपको ये फंक्शन गिवन है और आपको इसको बाइजेक्शन प्रूव करना है। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन द इंपॉर्टेंट लाइन इज द फंक्शन f इज इन a, मींस जो फंक्शन f है वो a से a पर डिफाइंड है, यानी f such that a to a and fx is equals to 4x plus 3 upon 6x minus 4। so इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इसको आप ध्यान रखना। नाउ आपको इस फंक्शन को बाइजेक्शन प्रूव करना है, तो अगेन सेम थिंग, आप सबसे पहले 1 1 प्रूव करेंगे, देन ऑन टू। नाउ हम आते हैं 1 1 पर। 1 1 के लिए हमने क्या किया, लेट x1 एंड x2 आर टू एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a, एंड a क्या है हमारा r minus 2 upon 3 such that fx equal to f of x2, f of x1 equal to f of x2। नाउ हम f of x1 और f of x2 की वैल्यू निकालते हैं और उन दोनों को इक्वेट करके सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैसे सिंप्लीफाई किया है,
एफ ऑफ x1 क्या होगा 4x1 प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। एफ ऑफ x2 होगा 4x2 प्लस 3 अपॉन 6x2 माइनस 4। यहां मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x1 प्लस 3 इज मल्टीप्लाई विद 6x2 माइनस 4 एंड 6x1 माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 4x2 प्लस 3। नाउ आप सिंपली ब्रैकेट ओपन कीजिए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 24x1 x2 माइनस 16x1 प्लस 18x2 एंड माइनस 12। राइट हैंड साइड में 24x1 x2 प्लस 18x1 माइनस 16x2 एंड माइनस 12। 24x1 x2 एंड माइनस 12 गेट्स कैंसिल आउट। नाउ अगर मैं माइनस 18x1 को इधर लेके जाऊं और 18x2 को राइट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा माइनस 34x1 इक्वल टू माइनस 34x2 एंड माइनस 34 एंड माइनस 34 कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिलेगा x1 इक्वल टू x2। सो स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया था f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 से और हमें मिल गया x1 इक्वल टू x2 एंड विच इज द डेफिनेशन ऑफ 1 1, सो f इज 1 1। नाउ हम आते हैं ऑन टू पर। अगेन ऑन टू प्रूव करने के लिए कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में जो कोडोमेन है वो आपको क्या गिवन है a, सो हम क्या लिखेंगे कोडोमेन इज इक्वल्स टू a दैट इज r माइनस 2 अपॉन 3। नाउ हम क्या करेंगे, अब रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि हम y को fx के इक्वल रखते हैं। लेट y इक्वल टू fx। fx आपको ऑलरेडी क्या गिवन है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। सो हम y इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 पुट करेंगे और हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 6x माइनस 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3। नाउ x की वैल्यू एक तरफ, विदाउट x की वैल्यू एक तरफ आप रिप्लेस करें तो 4x को हम यहां लेके जाएंगे, 4y को हम उधर लेके जाएंगे और जब हम x कॉमन लेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी 6y माइनस 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस 4y। और अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आएगी 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4। अब अगर हम देखें कि ये जो x की वैल्यू आपके पास इन टर्म्स ऑफ y आई है ये कब नॉट डिफाइंड होगी, जब 6y माइनस 4 जो है वो इक्वल टू 0 होगा। बिकॉज अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। एंड अगर मैं यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं दैट विल बी 4/6 विच मींस 2/3। सो x is not defined for y equal to 2/3 which means y cannot be 2/3, that means y belongs to r minus 2/3 यानी y जो है एवरी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 2/3 एंड y क्या है हमारा रेंज। सो रेंज विल बी इक्वल्स टू r माइनस 2/3। हम ऑलरेडी कह चुके हैं कोडोमेन क्या है हमारी r माइनस 2/3। सो अगर हम ध्यान से देखें तो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल आ रही है, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज ऑन टू, हेंस द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, सो फंक्शन विल बी बाइजेक्शन। सो आई होप आप सभी को टाइप्स ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शन। थैंक यू।